वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो इसके लिए हम यूएस मार्केट को देख लेते हैं। यूएस 30 0.62% की गिरावट, यूएस 500 0.61% की गिरावट, डाउ जोन्स 0.61% की गिरावट, S&P 500 0.67% की गिरावट, नैस्डैक 1% की गिरावट, S&P 500, वेक्स 9.91% की इंक्रीमेंट देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स 0.84% की गिरावट। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। एफआई और डीआई ने कैश मार्केट में 1,795 करोड़ की बाइंग की है और डीआई ने 300 करोड़ की। अब हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी में कल कौन सा मोमेंटम हो सकता है। इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसका मतलब इस लेवल के आसपास इसका मतलब इस लेवल के आसपास सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। 1700 रेजिस्टेंस रहेगा, 5561 भी रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट ने इस कैंडल में भारी गिरावट करने के बाद इस कैंडल में थोड़ा सा रिकवरी की, इस कैंडल में भी थोड़ा सा रिकवरी की और इस कैंडल में बुलिश मोमेंटम हुआ जो इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। तो ओवरऑल इस कैंडल बताने की कोशिश कर रही है कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है। अब हम 1 आवर्स पर बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। मार्केट ने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बना रखा है। मार्केट में हम तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक इस लेवल के आसपास का ब्रेकआउट नहीं होता है, लेकिन फर्दर तुरंत ब्रेकआउट होने पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट कुछ यहाँ पे खुलता है और कंसोलिडेट करता है तो हम बाइंग के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे। इस लेवल के आसपास सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे। इसलिए अगर जो ब्रेकआउट होता है तो हमें फर्दर बहुत बड़ा मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यह है बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो बाइंग ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं। थोड़ा सा रिजेक्शन आने के बाद हम बाइंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इस लेवल के आसपास सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे और सारे लोग यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर जो आपको ट्रैप नहीं होना तो फर्दर तुरंत ब्रेकआउट पर ट्रेड हम नहीं लेंगे। थोड़ा सा रिजेक्शन आने के बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सेंसेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स ने भी इस लेवल के आसपास तगड़ा रेजिस्टेंस बना रखा है, 82,392 और एक रेजिस्टेंस है 82,030। अगर मार्केट इस हाई को या 82,040 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम बाइंग के ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट हुआ तो हम मार्केट में बाइंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब सेंसेक्स के 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करेंगे। आपको साफ नज़र आया होगा कि यहाँ पे सेंसेक्स ने भारी गिरावट की है, यहाँ से सेंसेक्स ने भारी गिरावट की है। तो यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हो सकता है और अगर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है तो उनके एसएल अवेलेबल होंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद वो उस रेंज को ब्रेक करता है तो बाइंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, और गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। ये रहा सेंसेक्स के 5 मिनट का चार्ट। मार्केट ने इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रखा है। फर्दर इसका ब्रेकआउट होगा हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन आने के बाद हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर भी एंटर करने की कोशिश करेंगे। उनका एसएल हिट होने के बाद हम ट्रैप ट्रेडिंग के बाद एंटर करेंगे और हमारा विनिंग रेशियो भी ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में। निफ्टी ने भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेम सा चार्ट बना रखा है। निफ्टी ने इस लेवल के आसपास 25,164 के आसपास भारी गिरावट की है। अगर
अगर निफ्टी ने कल इस बाइंग ट्रेड के रेजिस्टेंस के अगर निफ्टी ने इस 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर निफ्टी ने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट किया है तो बाइंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। यह रहा निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। निफ्टी ने इस एरिया के आसपास एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट किया है। अगर कल निफ्टी इस 25,000 के आसपास ब्रेकआउट करेगी और कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को 25,161 के लेवल को ब्रेक करेगी तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करेंगे। यह रहा निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी ने कुछ यहाँ पर गैप अप खुला या थोड़ा सा गैप डाउन खुला या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला, वहाँ पर हम बाइंग की ट्रेड को निफ्टी ने कल गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन खुला तो हम बाइंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। अगर आप लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मंडे को लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।